क्या आप अपनी आत्मा से अपने शरीर को देख सकते हैं? शरीर से निकलकर आत्मा में होने पर क्या महसूस होता है? क्या आपकी आत्मा दोबारा शरीर में जा सकती है? नए मसीही में क्या अधिकार होते हैं? आज जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका शरीर तकरीबन 2 हिस्सों में कट चुका था, पर अब उसका खुद का चुनाव था कि वे जिएगा या मरेगा। ब्रूस वैन नाटा का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। वे समझते थे कि उन्हें कोई भी प्यार नहीं करता और इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। वे कभी चर्च नहीं गए थे। फिर एक दिन उनके दादा दादी उन्हें चर्च लेकर गए, जहाँ उन्होंने संडे स्कूल अटेंड किया। उसमें संडे स्कूल टीचर ने बच्चों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने उन्हें बाइबल में लिखी उस बात के बारे में बताया जब यीशु मसीह बच्चों के साथ थे और उन्हें मिल रहे और गले लगा रहे थे। उसके कुछ समय बाद वे अपने घर पर बिस्तर पर पड़े रोने लगे। उन्हें अपने आप में शर्मिंदगी, डर और बहुत अजीब सी बातें महसूस होने लगी। उस समय उन्हें संडे स्कूल के टीचर की बताई बातें याद आई। ब्रूस उस समय ये विश्वास करते थे कि उन्हें कोई कभी प्यार नहीं करेगा। फिर उन्होंने उस समय कहा कि यीशु मसीह, अगर आप असली हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप आकर मुझे गले लगाएं, जैसे आपने उस कहानी में बच्चों को गले लगाया था। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वे अपने बिस्तर पर से उठाए गए और एक बंद जगह पर ले जाए गए और यीशु मसीह ने उन्हें वहाँ गले लगाया। और उसी समय उन्हें अपने सिर से लेकर पाँव तक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अनंत प्रेम से भर गए हैं। ऐसा प्यार जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और उनके शरीर में, उनकी सोच में जो भी शर्मिंदगी, उदासी, निराशा, जो कुछ वे महसूस कर रहे थे, वे धीरे धीरे निकलते गए। अगली सुबह जब वे उठे तो वे वापस अपने बिस्तर पर ही थे। उन्होंने उठते ही सोचा कि यीशु मसीह में कुछ तो बात है। उस एक्सपीरियंस के बाद ब्रूस के जीवन में परमेश्वर की हजूरी आई, पर ब्रूस ने परमेश्वर की ओर ना मुड़कर अपने जीवन में बहुत से बुरे चुनाव किए, बुरे फैसले लिए। वे ये जानते थे कि उनके जीवन पर परमेश्वर की कॉलिंग है, कि परमेश्वर चाहते हैं कि वे उसके लिए एक पात्र बने, पर वे उल्टी दिशा में दौड़ते रहे। परमेश्वर ने ब्रूस से कई बार अपने लोगों के जरिए बात की और वे लोग उन्हें परमेश्वर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते रहे, पर ब्रूस पर कोई असर न हुआ। पर एक हादसे ने उनका सारा जीवन बदल दिया। नवंबर 2006 में ब्रूस एक बड़े पीटरबिल्ट लॉगिंग ट्रक के नीचे एक गराज में काम कर रहे थे। उनके किसी साथी ने उस ट्रक का एक अगला टायर निकालकर उसे पहले जैक से उठा दिया था। ट्रक को जैक के भार पर रखा था और उसने सेफ्टी के लिए जैक का कोई स्टैंड या और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। ब्रूस ये जानते हुए भी उस ट्रक के नीचे चले गए। वे उस ट्रक के अगले एक्सल के नीचे काम कर रहे थे, जो कि उस ट्रक का सबसे निचला हिस्सा था। अगले एक्सल पर तकरीबन 5-6 हजार किलो भार होता है। ब्रूस ने अपने एक सहकर्मी को ट्रक में जाकर उसका इंजन बंद करने को कहा और जब उसने ऐसा किया तो वह ट्रक थोड़ा सा हिला और उस जैक पर से फिसल गया जिसके सहारे उसे रखा हुआ था, और वह पूरा भार जो 5-6 हजार किलो का था वह पूरी तरह से ब्रूस के शरीर पर गिर गया, जो उस ट्रक के नीचे काम कर रहे थे, और उनका शरीर बीच में पूरी तरह से कुचला गया। और उसी समय उनके मुंह से खून बाहर आने लगा और ब्रूस ने उसी वक्त चिल्लाकर पुकारा कि प्रभु यीशु, मेरी मदद कर। ब्रूस ने ऐसे 2 बार पुकारा। फिर ब्रूस ने नीचे देखा तो उस एक्सल और जमीन में सिर्फ 1 इंच का फासला था, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी तक भी दब चुकी थी। यानी उनकी तिल्ली, आंतड़ियां, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास सब पूरी तरह से चूर हो गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में लंबर 4 और लंबर 5 भी टूट गए थे। 5 जगहों पर उनकी खास नसें जो दिल से शरीर के अंगों में खून लेकर जाती हैं, वह भी टूट गई थी। ब्रूस जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। वे लगातार बहुत कमजोर महसूस करने लगे, जैसे वे सदमे में जा रहे हों। वे अपने साथी को उन्हें बाहर निकालने के लिए पुकारने लगे और उसने ब्रूस को ट्रक के नीचे से निकाला और उन्होंने मदद के लिए इमरजेंसी नंबर डायल किया। फिर वहाँ काम कर रहे सब लोग ब्रूस के पास आने लगे और उससे सवाल करने लगे। ब्रूस धीरे धीरे कुछ बोलने लगे। वे कुछ साफ नहीं बोल पा रहे थे और उसी वक्त उनकी धड़कन रुक गई और वे मर गए। जब ऐसा हुआ तो ब्रूस की आत्मा उनके शरीर से निकल गई। वे जमीन से ऊपर उस गराज की छत पर पहुंचाए गए और ऊपर से अपनी बॉडी और सब कुछ जो वहाँ हो रहा था देख पा रहे थे। ब्रूस ने बताया कि जब वे वहाँ ऊपर थे, यानी जब उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा, तो वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि शरीर में जो असहनीय दर्द वे महसूस कर रहे थे, शरीर को छोड़ते ही वे उस दर्द से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। यानी अब वे कोई दर्द महसूस नहीं कर पा रहे थे। वे उस समय ऐसी शांति महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने अपने सारे जीवन में नहीं की थी। जब वे ऊपर से देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर के दोनों ओर 2 बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं, जिनकी हाइट तकरीबन 8-8 फुट
की थी। उनके कंधे चौड़े, सफेद चमकते वस्त्र और चमकती ज्योति के समान थे। उन्होंने अपने हाथ ब्रूस के शरीर पर वहाँ रखे हुए थे जहाँ से उनका शरीर कुचला गया था। ब्रूस ने ये सब कुछ ऊपर से देखा। फिर जो लोग ब्रूस को देखने आए उनमें से एक नई मसीही थी जिसका नाम शैनन था। वह स्वर्गदूतों के बीच में आकर बैठ गई और वह ब्रूस की नब्ज देखने की कोशिश कर रही थी। उसने ब्रूस के साथियों से उनका नाम पूछा और वह ब्रूस के मुंह पर थपथपाकर उनका नाम पुकार कर उन्हें आंखें खोलने को कहने लगी। और जब वह ऐसा कर रही थी तो ब्रूस की आत्मा उनके शरीर में वापस आने लगी। तभी उनका दिल फिर से धड़कने लगा और उसके साथ ही वह दर्द भी वापस उनके शरीर में आ गया जो उस ट्रक के गिरने के कारण उन्हें पहले महसूस हो रही थी। ब्रूस फिर सोचने लगे कि नहीं, मुझे ये दर्द नहीं चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया तो उसी समय उनके दिल की धड़कन फिर से रुक गई और उनकी आत्मा उनके शरीर से फिर से निकल गई। तब उन्हें एक सुरंग दिखी जो उस गैराज की छत से बाहर जा रही थी जिसके अंत पर रोशनी थी। और ब्रूस उस सुरंग में चले गए और वह उस रोशनी की तरफ जाने लगे और वह जानते थे कि उस सुरंग के अंत पर स्वर्ग है। जैसे वह ऊपर जा रहे थे उन्हें उस औरत की आवाजें सुनाई देने लगी जो चिल्ला रही थी कि वापस आ जाओ। जैसे ही उन्होंने ये आवाजें सुनी वह वहाँ पर रुके और सुरंग से वापस गैराज की तरफ खींचे चले जाने लगे। यानी एक नए विश्वासी में भी इतनी सामर्थ थी। परमेश्वर में हम सचमुच सामर्थी हैं। ब्रूस की आत्मा फिर से उनके शरीर में आ गई। उसी के साथ ही वह दर्द फिर से उनके शरीर में आ गई जो पहले थी। वह जितनी शांति पहले महसूस कर रहे थे शरीर में आते ही वह दर्द में बदल गई। पर उस समय परमेश्वर ने उनसे बात की कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा और ये लड़ाई मुश्किल होगी। परमेश्वर ने ये बात ब्रूस से बड़े धैर्य से कही और उसके आगे चुनाव रखा। जैसे परमेश्वर हमें चुनाव करने की खुली इच्छा देता है। पर ब्रूस को इतना दर्द हो रहा था कि उन्होंने उसी वक्त इनकार कर दिया और ना जीने का फैसला किया। फिर वह तीसरी बार अपने शरीर को छोड़ गए और उनके दिल की धड़कन फिर से रुक गई और वह फिर उसी सुरंग से ऊपर जाने लगे और उन्हें फिर से उसी औरत की आवाजें आने लगी। उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी नया मसीही जोश से भरा होता है, वह लगातार प्रार्थना कर रही थी और चिल्ला रही थी कि ब्रूस वापस जीवित हो जाए। और उसके बार बार बोलने के कारण, चाहे वे अभी सिर्फ 2 महीने की नई विश्वासी थी, ब्रूस बार बार जीवित होते जा रहे थे। जब ब्रूस तीसरी बार जीवित हुए तो वे उस औरत के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वे उस दर्द से आजाद होना चाहते थे। एक विश्वासी होने के नाते वे औरत इतनी सामर्थ्य रखती थी कि ब्रूस बार बार जीवित हो रहे थे। जब ब्रूस ने आंखें खोली तो उस औरत ने उनसे कहा कि तुम जीवन और मौत के बीच में खड़े हो। तुम याद करो कि तुम्हें किसके लिए जीवित रहने के लिए लड़ना है, कि तुम्हारी कोई पत्नी या बच्चे हैं। तब ब्रूस जानते थे कि उस औरत के जरिए परमेश्वर उनसे बात कर रहे थे और उन्हें उनकी पत्नी और 4 छोटे बच्चों के बारे में याद करवा रहे थे। ब्रूस अपने लिए तो जीवित नहीं रह पा रहे थे पर वे उनके लिए जरूर जीवित रहना चाहते थे। फिर ब्रूस ने उनके लिए जीवित रहने का फैसला किया। तब वहाँ पर एम्बुलेंस आई और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स हैरान थे कि वे जीवित कैसे हैं। फिर जब ब्रूस की सर्जरी हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि वे 1 या 1.5 साल तक ही जीवित रह सकते हैं, पर वे इतना जीवन भी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाएंगे। पर ब्रूस की पत्नी और दोस्तों ने उनके लिए प्रार्थना की। जैसा बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। ब्रूस की बॉडी एक तरीके से तकरीबन 2 हिस्सों में कट चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि जो हादसा ब्रूस के साथ हुआ उस हिसाब से उन्हें एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले मर जाना चाहिए था, पर वे ऑपरेशन होने से पहले 2.5 घंटों तक जीवित रहे। सामान्य बड़े लोगों में 18 से 20 फुट लंबाई की छोटी आंत होती है, पर ब्रूस की आंतड़ियां पूरी तरह से चूर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें निकालकर सिर्फ 2 फीट लंबी आंत ही रहने दी, जो कि उनके जीने के लिए काफी नहीं थी। उन्हें पाइप के जरिए खाना खिलाया जा रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि वे जी नहीं पाएंगे। उनका तकरीबन 30 किलो भार कम हो चुका था और वे हॉस्पिटल में मर रहे थे। तब परमेश्वर ब्रूस कार्लसन को, जिनकी चर्च में ब्रूस वेन्नाटा प्रार्थना के लिए जाते थे, उन्हें लगातार 2 दिनों से परमेश्वर ब्रूस पर प्रार्थना करने के लिए जाने को कहते रहे। और 2 दिनों बाद ब्रूस कार्लसन टिकट लेकर विस्कॉन्सिन से न्यूयॉर्क गए। उन्होंने ब्रूस वेन्नाटा पर हाथ रखकर ये कहकर प्रार्थना की कि परमेश्वर जो प्रार्थनाएं ब्रूस के लिए पहले हो चुकी हैं, मैं उनके साथ अपनी प्रार्थनाओं को भी जोड़ता हूँ। फिर उन्होंने उनकी आंत वाली जगह पर हाथ रखकर यीशु के नाम में हुक्म दिया कि वे उसी वक्त फिर से बढ़ जाएं, यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की तो ब्रूस को ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में कोई करंट लगा हो। वह करंट इतना सामर्थी था, वह उनके माथे से होकर उनकी पेट की तरफ गया और उन्हें महसूस होने लगा जैसे कुछ सिलेंडर के जैसा गोलाकार उनके अंदर चल रहा है। उन्होंने अपने बेड के दूसरी तरफ बैठे इंसान से कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सांप मेरे अंदर खुल गया हो। डॉक्टर्स ने पहले ब्रूस की कई CT स्कैन्स, UGIs और
और एक्सरेज किए थे जिनमें उनकी आंत 2 फीट की थी। फिर जब दोबारा उस प्रार्थना के बाद डॉक्टर्स ने उसी दिन 2 बार टेस्ट किया तो उस टेस्ट में उनकी आंत 9 से 11 फुट की हो चुकी थी। ये उस प्रार्थना के दिन हुए टेस्ट में आया, यानी प्रार्थना होते ही उसी वक्त उनके जीवन में इतना महान चमत्कार हो गया था। ब्रूस जो कि पूरी तरह से बिस्तर पर थे और उनके जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी, उस दिन से वे पूरी तरह से चंगे हो चुके थे। इस चमत्कार के कारण बहुत लोग उन्हें जानने लगे और इस चमत्कार के बारे में उनसे और पूछने के लिए उनसे मिलने लगे। यहाँ तक कि हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल पर भी इनके इस हादसे और चमत्कार के बारे में दिखाया गया। जब हिस्ट्री चैनल वालों ने इन्हें बुलाया तो वे ये साबित करना चाहते थे कि ब्रूस इन सब बातों का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। उन्होंने पूरी तरह से रिसर्च की। उन्होंने कहा कि वे अपनी आत्मा के द्वारा शरीर को नहीं देख सकते और ना ही उनके स्वर्गदूतों को देखने की बात को माना, क्योंकि वे इन चीजों में विश्वास नहीं करते। पर जब उन्होंने ब्रूस की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी और चेक की कि 5 नाड़ियां जो दिल से शरीर के बाकी अंगों में खून लेकर जाती हैं, वे भी टूट चुकी थीं। कोई भी और इंसान इस दुनिया में ऐसे हादसे के बाद जीवित नहीं रह सकता था। और आंत का अपने आप बड़ा हो जाना, यानी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर हिस्ट्री चैनल वालों को ये मानना पड़ा कि ये कोई बड़ा चमत्कार है जो कि डॉक्टरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। फिर एक दिन ब्रूस को एक चर्च में भी बुलाया गया। वह एक ऐसा चर्च था जिसमें लोगों ने ज्यादा चमत्कार नहीं देखे थे। परमेश्वर ने ब्रूस को वहाँ प्रार्थना करने को कहा और उन्होंने वहाँ लोगों को प्रार्थना के लिए आगे बुलाया और लोग तरह तरह की बीमारियों से आजाद हुए। उस एक्सीडेंट के हादसे के बाद वे परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ने लगे और उन्होंने परमेश्वर की सेवा करनी शुरू की और स्वीट ब्रेड मिनिस्ट्रीज की स्थापना की। आज उस मिनिस्ट्री के द्वारा वे अनगिनत लोगों को परमेश्वर के राज्य और उसके किए चमत्कार की गवाही दे चुके हैं। लोग उनकी गवाही और प्रार्थनाओं के द्वारा विश्वास में बढ़ते हुए परमेश्वर के करीब होते हैं और ब्रूस भी अब अपने जीवन से बहुत खुश और संतुष्ट है। ब्रूस ने बताया कि परमेश्वर में एक संतुष्ट, चमत्कारों से भरा, जयवंत जीवन जीने के लिए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते देखने के लिए ये जरूरी है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता, बचाने वाला, यानी अपने जीवन का मालिक बनाए। लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाए, पर उसे अपना मालिक नहीं बनाना चाहते, उसके मुताबिक जीना नहीं चाहते। पर लूका 9 अध्याय की 23 आयत में लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ना कि सिर्फ उस दिन जिस दिन आप दुखी हो या उस दिन जिस दिन आपको चमत्कार चाहिए। परमेश्वर का मतलब है मालिक और राज्य करने वाला। तो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में उस स्थान पर रखना है जहाँ हम उसे अपने जीवन को चलाने की चाबी दें। वही हो जो हमारे जीवन के सभी फैसले ले, चाहे वे फैसले बड़े हों या छोटे। आज परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारें और उसे अपना मालिक बनाएं। उसके सच्चे प्यार को अपने जीवन में बहने दें। अपने आप का इनकार करके उसके पीछे चलें, उसके सच्चे गवाह बने। फिर आपके लिए आपका जीवन सच में आसान, संतुष्टि और शांति से भरपूर होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।